मूवी की शुरुआत डिलेन नाम की एक औरत से होती है जो फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है और वो एक बंदे को सर बुला रही होती है और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। तभी वहाँ डिलेन का बेटा टाइलर आ जाता है और फिर आगे हम डिलेन को अपने हस्बैंड रॉबर्ट से बात करता हुआ देखते हैं। दरअसल रॉबर्ट दूसरे शहर में गया हुआ है। वो फ़ोन पे बोलता है कि वो कुछ और दिन यहीं बिताएगा। डिलेन उसकी बात मान जाती है और रात हो जाती है। डिलेन सो ही रही होती है कि तभी उसका लैंडलाइन बजता है एंड वो फ़ोन उठाती है और उस पे एक लड़की रॉबर्ट के बारे में पूछ रही होती है। डिलेन जब पूछती है कि वो लड़की कौन है तो वो फ़ोन कट कर देती है और डिलेन उसे कॉल बैक करती है। तो वो कॉल एक बारटेंडर उठाता है और बोलता है कि वो लड़की नताशा है। नताशा बारटेंडर को फ़ोन रखने के लिए बोलती है और डिलेन को शक होना शुरू हो जाता है। तो वो रॉबर्ट को फ़ोन करके बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नताशा का कॉल आया था, जिस पे रॉबर्ट सहम जाता है और बोलता है कि वो इसी वक्त घर आ रहा है। घर आने पे दोनों की काफ़ी बहस होती है और रॉबर्ट बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये तो डिलेन की गलती है। अगर डिलेन उसके साथ इंटीमेट हुआ करती तो वो अफेयर नहीं चलाता बाहर। डिलेन को भी लगता है कि ये उसी की गलती है तो वो उसे माफ़ कर देती है। फिर कुछ दिन बाद डिलेन अपनी फ्रेंड के साथ होती है और उसके हिप्स में पेन होना शुरू हो जाता है। वो ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड उसे एक जर्मन नाम के डॉक्टर का फ़ोन नंबर देती है और डिलेन जर्मन के क्लिनिक पहुंच जाती है। जर्मन उसका चेकअप करता है और बताता है कि आपके मसल्स एकदम से सही हैं और आपके हिप्स में आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डिलेन से उसकी इमोशनल लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर डिलेन बताती है कि उसकी इमोशनल लाइफ बिल्कुल ठीक है। वो ये बात जर्मन को झूठ बताती है। थोड़े दिन बीतते हैं और वो जर्मन के पास दोबारा जाती है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड रॉबर्ट ने किसी और के साथ अफेयर चला लिया है और वो उसे प्यार नहीं करते। रॉबर्ट ने ये भी बोला है कि उसे डिलेन के ब्रेस्ट पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और तभी वो उससे प्यार नहीं करता। अगर वो अपने ब्रेस्ट बड़े करवा लेगी तभी वो उससे प्यार करेगा। ये बात सुन के जर्मन पूछता है कि क्या तुम खुश हो, क्योंकि प्यार का मतलब फिजिकल होना नहीं है पर दो लोगों के बीच में एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होना होता है। जर्मन की ये बात डिलेन के दिल को छू जाती है और उसे बड़ी अच्छी लगती है। वो फिर घर जाती है और जर्मन के बारे में सोचने लगती है। फिर थोड़े दिन बाद दोबारा डिलेन जर्मन के क्लिनिक जाती है और जर्मन उसका चेकअप करता है। वो बताता है कि तुम अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हो और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। डिलेन पहले थोड़ा झिझकती है पर जर्मन के समझाने पे वो मान जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। डिलेन अब जर्मन से अट्रैक्ट हो चुकी है और दोनों कई बार होटल रूम में मिलते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अब डिलेन अपनी जिंदगी से खुश है और ये बात वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है और वो ये भी बोलती है कि वो डिसाइड कर चुकी है अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने का। उसी रात डिलेन अपने रूम में होती है और उसका हस्बैंड रॉबर्ट वहाँ आ जाता है। वो बोलता है कि उसे एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है। जो ये सुन के डिलेन बोल पड़ती है कि उसे ये सर्जरी नहीं करवानी और वो इस शादी से खुश भी नहीं है। तो वो डिवोर्स लेना चाहती है और रॉबर्ट को छोड़ देना चाहती है। ये सुन के रॉबर्ट को गुस्सा आ जाता है और डिलेन को वो रूम से बाहर निकाल देता है। डिलेन काफी अपसेट हो जाती है और सोफा पे जाके सो जाती है। अगली सुबह डिलेन अपनी फ्रेंड हेली के पास जाती है और वो उसे बताती है कि उसने रॉबर्ट को डिवोर्स के बारे में बता दिया है, जिस पे उसकी फ्रेंड बोल पड़ती है कि बच्चों को कैसे बताओगे ये तुम बात। तो वो एक दिन बच्चों को डिवोर्स का बता देती है, जिस पे टाइलर थोड़ा नाराज होके वहाँ से चला जाता है पर उसकी बेटी अमांडा उसके साथ रहती है। और अगले दिन डिलेन अपनी फ्रेंड सारा को जर्मन के बारे में बताती है और उसे सारा से पता चलता है कि जर्मन का पहले से ही एक औरत के साथ चक्कर चल रहा है और उसका 3 महीने बाद बच्चा भी होने वाला है। वो ये भी बोलती है कि जर्मन डिलेन को धोखा दे रहा है। डिलेन ये सुन के काफी शॉक हो जाती है और वो सीधा जर्मन के क्लिनिक पहुंच जाती है। जब वो जर्मन से क्वेश्चन करती है तो जर्मन बोल पड़ता है कि वो उसे ये बात बताने ही वाला था। डिलेन ये सुन के गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर डिलेन अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही होती है तो उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि वो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स ट्राई करे और डिलेन को उसकी फ्रेंड की ये बात पसंद आती है तो वो घर जाके अपनी एक ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल बनाती है।
उसे एकदम से 43 लड़कों का रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसे देख के डिलेन काफी खुश हो जाती है और वो ये बात हेली को भी बताती है। तभी वो प्लान करती है एक लड़के को चूज करके एक रेस्टोरेंट में डेट करने का। तो वो रेस्टोरेंट पहुंच जाती है पर वहाँ कोई लड़का नहीं आता, तो वो निराश होके घर वापस चली जाती है और उसे एक मेल आया होता है जिसपे लिखा होता है कि मैं ड्यूक हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट औरत पसंद है जो सबमिसिव हो और अपने आप को सेक्सुअली मुझे दे दे। अगर आप ऐसी हो या ऐसी बनना चाहती हो तभी मुझे कांटेक्ट करना। डिलेन ये सुन के काफी सोचने लगती है और वो अगले दिन ड्यूक को कॉल करती है। ड्यूक उसे बताता है कि वो उसे फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकता है ताकि कोई आदमी उसे कंट्रोल ना कर पाए और वो जब चाहे तब किसी से भी इंटीमेट हो पाए। डिलेन पर ड्यूक की इन बातों का काफी गहरा असर पड़ता है और वो ड्यूक के बारे में हेली को बताती है और फिर डिलेन अगली रात अपने बच्चों को रॉबर्ट के साथ भेज देती है। वो अब घर पे अकेली होती है और ड्यूक को कॉल करती है। ड्यूक उसे बोलता है कि वो शीशे के सामने जाके अपने आप को कुछ इंटरेस्टिंग बातें बोले। डिलेन ये बातें बोलती है और सेक्सी फील करना शुरू कर देती है। फिर ड्यूक उसे खिड़की पे जाके अपने सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। डिलेन को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो मना कर देती है, जिसपे ड्यूक बोलता है कि एक औरत अपनी मर्जी से किसी आदमी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है और उसे लोगों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ वो डिलेन को ये सेंटेंस रिपीट करने के लिए बोलता है कि सब आदमी मेरे लिए काबिल नहीं है और जो हैं वो मुझे ये साबित करें। डिलेन ठीक वैसा ही करती है जैसा ड्यूक उसे बोलता है और वो खिड़की के सामने पहुंच जाती है। ये करके डिलेन काफी कॉन्फिडेंट फील करती है और अगले दिन डिलेन एक पेटन नाम के लड़के के साथ डेट पे जाती है और उसे ऐसा करने के लिए भी ड्यूक ने ही कहा होता है। और जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो रॉबर्ट डिलेन को वहाँ देख लेता है और उसे मिलने के लिए कहता है। अगले दिन डिलेन रॉबर्ट से मिलती है और रॉबर्ट बोलता है कि क्या तुम अब घर के सामने लड़कों की लाइन लगाने वाली हो? इससे बच्चों की परवरिश पे क्या असर पड़ेगा? ये बात सुन के डिलेन बोल पड़ती है कि उसकी अच्छी मॉम होने का इससे कोई संबंध नहीं है, वो चाहे जिस मर्जी के साथ सोए और तुम तो मुझे मत ही बताओ कि बच्चों को कैसे संभालते हैं। ये सब बोलने के बाद डिलेन अंदर जाके किचन साफ करने लगती है और ड्यूक से फोन पे बात भी कर रही होती है। वो ड्यूक को अपनी पिक्चर भेजने के लिए बोलती है और फिर वो पेटन के साथ एक एडल्ट क्लब में जाती है। ये भी करने के लिए उसे ड्यूक ने कहा होता है। वो वहाँ काफी इंजॉय करती है और फिर पेटन के साथ एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। रेस्टोरेंट में पेटन बोलता है कि वो उसके और उसके बच्चों के साथ कहीं बाहर जाना चाहता है, पर डिलेन मना कर देती है। वो कहती है कि वो इस बारे में अपने बच्चों को अभी बताना नहीं चाहती। वो फिर वहाँ से घर लौट जाती है और मेल देखती है। उसे वहाँ ड्यूक की एक पिक्चर मिलती है और वो डिसाइड करती है कि वो एक दिन ड्यूक से मिलने जाएगी। वो ये बात हेली को बताती है और रॉबर्ट को भी बोलती है ताकि वो बच्चों की बेबी सिटिंग करे। दरअसल डिलेन ड्यूक से एक बिजनेस के सिलसिले में मिलने जाना चाहती है और वो ड्यूक के घर पहुंच जाती है। ड्यूक एक बहुत ही रईस बंदा है और उसका घर काफी आलिशान है, मगर वो घर पे नहीं होता। वो डिलेन को फोन करके बताता है कि वो थोड़ी देर में उसके लिए एक ड्रेस लेके आ जाएगा और थोड़ी देर बाद ड्यूक घर पहुंच जाता है। वो उसे वो ड्रेस दे देता है और बोलता है कि वो ये ड्रेस उसके सामने ही चेंज करे। डिलेन ड्यूक को मना नहीं कर पाती और उसके सामने ही अपनी ड्रेस बदलने लग जाती है। दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों की एक बात पे डिस्कशन हो रही होती है। डिलेन बोलती है कि कंट्रोल करने का क्या मतलब है, जिसपे ड्यूक बोलता है कि रॉबर्ट उसे अपने फायदे के लिए कंट्रोल करता है, पर ड्यूक उसे इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि डिलेन को ये अच्छा लगता है। और डिनर खत्म करके दोनों घर चले जाते हैं। ड्यूक अपना लैपटॉप खोल के बैठा होता है और डिलेन वहाँ आके उसे इशारे करने लगती है, पर ड्यूक बोलता है कि जब तक तुम यहाँ हो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा। और थोड़ी देर में दोनों बेडरूम में जाके इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग बिजनेस की बातें करते हैं और अब डिलेन कॉन्फिडेंट फील करने लग गई है। उसे लगता है कि वो जो सीखना चाहती थी वो सीख चुकी है और वो अपने घर की ओर निकल जाती है। घर पे आके वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती है और उसे अपना पहला क्लाइंट भी मिल जाता है। फिर वो रॉबर्ट को कॉल करके घर पे बुला लेती है ताकि वो बच्चों की क्रिसमस के लिए मदद कर सके। रॉबर्ट घर आके डिलेन से माफी मांगता है और डिलेन भी उसे माफ कर देती है। कुछ दिन बीतते हैं और अमांडा के बर्थडे पार्टी होती है। वो वहाँ रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड को भी बुलाती है। सब बर्थडे पार्टी में एंजॉय करते हैं और रॉबर्ट बच्चों को लेके अपने घर चला जाता है। डिलेन घर पे अकेली होती है और अब फोन पे किसी लड़के से फ्लर्ट कर रही होती है और ऐसे ही हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
सो कैसे लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।